पड़ोसी देश चीन को गलवान का धोखा भारी पड़ रहा है। भारत के पलटवार से अब चीन बिलबिलाया हुआ है। दरअसल भारत ने चीन के लिए पिछले 4 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है। इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। मैं कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए अब हम 30 प्लेसेस के वो कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, और साथ ही अब आप ये कह रहे हैं कि भाई फ्लाइट शुरू कर दो प्लीज, इंडिया हमारे साथ फ्लाइट स्टार्ट कर दो, हमें बड़ा घाटा हो रहा है और जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं वो तो चलनी चाहिए। आज पाकिस्तान और चाइना ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें भारत की जरूरत है। तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, आके पीआईए खरीदो, आप बलोचिस्तान खरीदो, आप पंजाब खरीद लो, आप हमारे खेत खरीद लो, एग्रीकल्चर करो। ये क्यों नहीं कहता कि हम आशीष फॉर सेल लगा के बैठे हैं? इन्वेस्टमेंट किस चीज की? चीमा साहब, या मैं $5 नहीं पाकिस्तान में जाके लगा सकता, जो हालात है आपके, तो आपके दूसरे बंदे अंधे आंखों से। हाँ? जमहूर कहते हैं अवाम को, और ये अवाम दुश्मन है। ये अवाम दुश्मन एक निज़ाम है, चंद खानदानों मखसूस किस्म के माफियाज पे मुश्तमिल कुछ लोगों का, जो चिपके हुए हैं नस्ल दर नस्ल। वो इस मुल्क का सब कुछ खा गए हैं। मुल्क दोलख्त हुआ इनकी वजह से हुआ, मुल्क की इकॉनमी बर्बाद हुई इनकी वजह से हुई। चाइना में अगर मैं कोई भी भारतीय, इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीजा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीजा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज ने अगर भारत आना हो 6-6 महीने वीजा नहीं मिलता। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। यहाँ से चाइना हर रोज हजारों करोड़ों रुपए हमारे से बना रहा था। वो काम जो हमने 2020 में कर लिया था, अमेरिका ने अब जाके टिकटॉक को बैन किया है, हम 2020 में बैन कर चुके थे। ये हमारी ताकत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देख ही लिया, चीन भारत के घुटनों पर आ गया है और भारत से गुहार लगा रहा है कि भारत डायरेक्ट फ्लाइट फिर से चालू करे। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया है कि बिजनेस और टेरर दोनों साथ में नहीं हो सकता। पिछले 1 साल से चीन गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत तैयार नहीं हो रहा है। भारत ने कहा है कि चीन को पहले सीमा विवाद सुलझाना होगा। गलवान में भारत को धोखा देना चीन को भारी पड़ रहा है। भारत ने चीन के लिए पिछले 1 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है और चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद रहेगा, चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। वही भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देने में भी कड़ा रुख अपनाया है। गलवान हिंसा के बाद ही भारत ने चीनी नागरिकों को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी किया था। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर है। इससे चीनी विमानों कंपनियों का बड़ा घाटा हुआ है। आज पाकिस्तान की तरह चीन भी भारत से गुहार लगाता फिर रहा है। वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट जो है, पैसेंजर फ्लाइट, वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन भाई, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखिए, जब कोविड हुआ, चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया। उससे उनका करियर खराब हो गया और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं? हजारों में। 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किता, हुण तुहानू असीं कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को।
अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। तो भारत बोल रहा है कि जितनी फ्लाइट हमारी जाएंगी उतनी ही आपकी आएंगी। अब आखिरी पॉइंट, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली हम कैसे दबा रहे हैं इनको। लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना में अगर मैं कोई भी भारतीय, इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीजा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीजा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज ने अगर भारत आना हो 6-6 महीने वीजा नहीं मिलता, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑल्सो। ये हालत है। दैट मीन्स अब हमने स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता टाइट करने शुरू कर दिए हैं चाइना के कि बेटा, पहले बात तो जो ये जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमेटिकली बराबर की चीज होनी चाहिए, जितनी मेरी एयरलाइंस आएंगी उतनी आपकी आएंगी। पहले आपने तंग कर दिया, अब हम तंग कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट वो है बॉर्डर इशू। अगर आप चाहते हैं कि आपने हमारे से बिजनेस करना है, आपके लोग यहाँ पर आराम से बिजनेस करने आए क्योंकि आपको पैसे चाहिए, पैसे हम दे सकते हैं, आपको बॉर्डर के डिस्प्यूट भी सेटल करने पड़ेंगे। उसके बिना हम इस रूट्स को नहीं खोलने वाले हैं। तो भाई हाथ हम क्यों मिलाएंगे, जरूरत उनको है। पहले हमारी जरूरत थी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब उनको जरूरत है, हम नहीं हाथ मिला रहे। यस, वी वांट कि ये सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएं, लेकिन उसके लिए सामने वालों को भी कुछ ना कुछ अगर लेना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक चलता है। आपको तो टेक ही टेक है, हमारे यहाँ पर गिव एंड टेक होता है कि आप कुछ छोड़िए तो हम भी कुछ छोड़ने को तैयार हैं। नाउ एज फार एज भारत इज कंसर्न, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी मार्केट खुली है आपके लिए, आइए बिजनेस कीजिए, लेकिन बिजनेस एंड टेरर बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। ये हमने शायद पाकिस्तान से सीख लिया कि पाकिस्तान को भी हमने यही लैंग्वेज बोला था, वही कॉपी पेस्ट करके हमने चाइना के ऊपर भी थोप दिया। बॉर्डर डिस्प्यूट को आप टेरर बता रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को आप टेरर बता रहे हैं चाइना से। देखिए, चाइना का एक इशू नहीं है। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, शायद पाकिस्तान में बैठकर आपको पता नहीं होगा, पता भी होगा तो आप कवर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके गेट के बाहर कहीं आईएसआई के लोग ना आ जाएं। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूं क्या हो रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को यूज करना शुरू कर दिया। मैं टेरर वर्ड क्यों यूज किया, नॉट ओनली फॉर बॉर्डर, ऑल्सो बिकॉज पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जेएनके के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। अच्छा, मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, सिंस 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान है कि अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी, इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए, लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो रहता है। और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिजनेस कितना ज़्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं, वो बंद नहीं की कि भाई गंदा गंदा भी चल रहा हो और अच्छा अच्छा भी चल रहा हो, गुडी गुडी भी हो आप और साथ में एक दूसरे को खंजर भी मार रहे हो। उनकी तरफ से ऐसे सिचुएशन नजर नहीं आती। वो ये करते हैं कि पहले आराम से देखते रहते हैं और उसके बाद वो ऐसा एक स्टैंड लेते हैं कि फिर वो लगा बता देते हैं। अब चाइना की तरफ से ये कहना कि अभी चाइना की तरफ से कोई शी जिनपिंग से ये पूछे कि अभी आपने कुछ दिन पहले ये कहा उनको कि जनाब हम 30 प्लेसेस के वो कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, और साथ ही अब आप ये कह रहे हैं कि भाई फ्लाइट शुरू कर दो, प्लीज़ इंडिया हमारे साथ फ्लाइट स्टार्ट कर दो, हमें बड़ा घाटा हो रहा है और जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं वो तो चलनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है इसके लिए, स्टूडेंट्स को भी जो है मौका मिले, लोगों को भी मौका मिले आने जाने का। तो एक तरफ आप आई टू आई कॉन्टैक्ट भी चाह रहे हैं, चाइना एक तरफ इंडिया के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट चाहता है और दूसरी तरफ
वो उसके साथ पंगा भी ले रहा है, लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, प्लेसेस के नाम भी चेंज कर रहा है। तो फिर भारत की तरफ से वही जो 100 सोनार की और 1 लोहार की एक ऐसा हथौड़ा बढ़ा है कि उन्होंने G7 से लेकर अब तक आप देख लें कि क्या क्या कुछ हो चुका है। वहां पर दलाई लामा जी जो है उनके साथ मिलने के लिए पहुंच चुके और अब हिज होलीनेस दलाई लामा अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं।